मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को लव ट्रैवल यानी प्यार की यात्रा में ले चलूं। क्योंकि ये जो प्यार है ना, लगभग प्रत्येक मानव अपने दिनचर्या में इसका जिक्र जरूर करता है, सोचता जरूर है, ढूंढता जरूर है। कहीं किसी को प्यार की समस्या है, प्यार की समस्या से जूझ रहा है, कोई कहीं प्यार ढूंढ रहा है, यानी समस्या है। जहाँ प्यार मानव को इंसान बनाता है, वहीं मैंने ये देखा है कि लोगों को शैतान ही बना दिया है इस प्यार के चक्कर में। मैं आपको फिल्मी प्यार और वास्तविकता प्यार दोनों से रूबरू कराने का प्रयास करूंगा, यदि आप चाहें तो। क्योंकि जब लग आप नहीं चाहेंगे तो हम तो आपको कुछ क्या बता। और मैं फिर वही बात कहूँगा कि मेरी बातें आप आंख बंद करके कभी ना मानें, क्योंकि जीवन आपका है, जिंदगी आपकी है। कैसे जीना है ये आप हमसे अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन व्यक्ति अकेले जीवन नहीं काट सकता है। इसलिए उसे किसी न किसी सहारे की ज़रूरत होती है, ज्ञान की भी ज़रूरत होती है, और ज्ञान शिक्षा से आता है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं इस पर चर्चा करूँ। एक गाना भी है, हो कोई गुलाम चाहे बादशाह, इसके बगैर तो ज़िंदगी गुलाम। सही, पर कौन सा प्यार ये आप समझिए। क्योंकि एक प्यार काल्पनिक भी होता है और एक प्यार वास्तविकता भी। दोनों में एहसास मिलता है, पर कल्पनाओं में मिला हुआ प्यार और वास्तविकता में मिला हुआ प्यार के एहसास में अंतर होता है। उसे आपको महसूस करना है, और एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए आपको ये समझना हो। ज़िंदगी में कई रिश्ते भी होते हैं, मैं चर्चा करूँगा प्यार पे, और वहीं से आपको समझना है कि आपको ज़िंदगी में क्या करना है। मैं अपने भी प्यार को शामिल करूँगा कि मैंने क्या महसूस किया, और उसमें आप भी अपने प्यार को शामिल कर लीजिए कि आप क्या महसूस किए थे, क्या करते हैं। देखिए, अब मैं बात वहाँ से शुरू करता हूँ कि बात ये है कि जब बच्चे का जन्म होता है, कुछ समय के बाद वो कुछ देखता है, सुनता है, या उसके साथ कुछ होता है। तो जो सुनता है, देखता है, या कुछ घटना होती है उसके साथ, तो वो उसकी याददाश्त में चला जाता है। हमारे जीवन में ये याददाश्त ही है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये याददाश्त हमारी फीलिंग को टच करती है, फीलिंग भी इसमें होती है और इससे फीलिंग भी बन जाती है। तो मैं बात वहीं से चालू करूँ। प्यार को मैं एक वीडियो में तो समाहित नहीं कर सकता हूँ, और कोशिश करूँगा कि जब तक मेरी बातें ख़त्म ना हो जाएं, मैं पार्ट पार्ट करके प्यार के विषय में बोलता रहूँ, जब तक मुझे तसल्ली ना हो जाए। क्योंकि दायित्व तो समझता हूँ मैं, अपने देश के प्रति जागरूक रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा युवा वर्ग जो है, वो जो देश की ताकत है, वो सही दिशा में जाए, और सही दिशा में जाने के लिए उसे शिक्षित होना। और शिक्षा का मतलब याददाश्त है, और याददाश्त का प्रभाव जीवन में पड़ता ही है। बस इसी उद्देश्य से मैं आपको ये
बताने आ गया। अब मैं उधर से बात करता हूँ कि प्यार के विषय में तो मैंने बचपन में ही महसूस किया था, वो चीज़ मेरे मेमोरी में पड़ी रही। आगे चलकर उसी एहसास को मैंने प्यार नाम दिया, प्रेम नाम दिया, जैसे मैं बड़ा होता गया। अब वो एहसास थोड़ा स्वप्न का था, कहीं ना कहीं से मूवी में या फिल्मों में, टीवी में कहीं ना कहीं मैंने देखा, और वही मेरे मेमोरी ने उसको घुमा फिरा के कुछ दिखा दिया। वो ये था कि मैं सो रहा हूँ, सपने में देख रहा हूँ कि एक बड़ा सा महल है, उसके सामने एक बगीचा टाइप है, वहाँ एक लड़का और लड़की बैठे बातें कर रहे हैं बड़े कायदे से, जैसे फिल्मों में प्यार में नहीं किया जाता वैसे कर रहे। अचानक राजा के आदमी आ जाते हैं और उसे ले जाते हैं। जब उसको ले गए तो राजा के सामने जब पेश किया गया तो कहा, किसी ने, मंत्री ने कहा होगा कान में आकर राजा कि ये तो तुम्हारा बेटा है, उसको छोड़ दिया। अगले दिन फिर वहीं दोनों पकड़े गए, अभी वही स्वप्न चल रहा है एक ही। अगले दिन पकड़े गए और उनको राजा के सामने पेश किया गया। तो जब वो दोनों आपस में बातें करते हैं तब एक एहसास मुझे महसूस हो रहा था स्वप्न। वो एहसास आज भी मेरे अंदर है, मेरी मेमोरी ने डिलीट नहीं किया। मैं आपको ये बातें बना के नहीं बता रहा, ना बना के बताने का शौक, बस कोशिश ये कर रहा हूँ कि शायद हमारे जीवन से आपको कुछ समझ में आ जाए और आपका जीवन अच्छा हो जाए, क्योंकि आपके कारनामे से आपके परिवार वाले दुखी रहते, आसपास वाले दुखी रहते और देश पर भी प्रभाव पड़ता है। तो वो जो एहसास था वो आज भी है। जब राजा के आदमी उससे लेके जाते हैं तो फिर राजा उसको आदेश कर देता है कि इसका सर कलम कर दिया जाए, तो उस लड़के का सर कलम कर दिया। ये एक दिन का स्वप्न था। दूसरे दिन मैंने यही रिपीट करके देखा, और तीसरी बार मैंने कभी नहीं देखा। जब मैं और बड़ा हुआ तो ये तो याददाश्त में बना ही रहा, तो मैंने उसको ढूंढने का प्रयास किया। जब 9-10 में पढ़ता था तब कोशिश किया कि मैंने देखा था, कहीं ना कहीं ये देखा है क्या हमने। चलिए, ये शुरुआत हुई हमारी। अब जो आप देखते हैं, सुनते हैं, मैंने कहा था देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, या तुम्हारे दिमाग में घुसेड़ी जाती है बात, या घुस जाती है बात, या महसूस करते हैं तो याददाश्त में बना रहता है। अब मैं इसे शिक्षा से जोड़, आप भी स्कूल में गए होंगे, हम तो गए ही थे। जब स्कूल में गए थे तो बात 4-5 की करते हैं, क्लास 4 और 5 कि वहाँ से कुछ सीखा। अब प्यार का मतलब ये नहीं कि एहसास है तो पूरी ज़िंदगी प्यार से ही चल जाएगी, नहीं, लाइफ के और भी हमें मोमेंट जोड़ने हैं। वही मैं धीरे धीरे करके आपको बताऊं। तो मैंने आज़ाद की कहानी पढ़ी, चंद्रशेखर आज़ाद जी की। उन्होंने जो निर्णय लिया कि मेरे जीते जी अंग्रेज मुझे छू नहीं सकते, तो वहाँ से दृढ़ संकल्प करने की आदत आ गई, देशभक्ति भी जागी, और फिल्में भी देखते थे। तो वहाँ से मैंने दृढ़ संकल्प करने वाली आदत थोड़ा मजबूत होने लगी। फिर और भी कहानी हमें सिखाई गई, बताई गई, जैसे 4 आश्रम के विषय में बताया गया। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य था, दूसरा गृहस्थ, वानप्रस्थ, 4-5 के बीच में। तो मैंने ये जब सुना तो मेरे दिमाग में भी आया कि मैं भी इनका पालन करूं। मतलब 2 का तो पालन
करूँगा, तीसरे और चौथे को एक साथ मिला दूंगा गृहस्थ में। ऐसा सोचा भाई। यही समय होता है कि बच्चे के दिमाग में क्या चला गया, वो किस ओर मुड़ गया, तो हम थोड़ा इस ओर मुड़ गए। एक चीज़ और हम बताएं जो एहसास है कि जब मैं बचपन में था तो नहीं, पिंजड़े में तोते पालते, तो तोते को लिए जा रहे थे हम, तो हमारे मास्टर साहब ने देख लिया, गांव के ही थे, और उनका मैं बहुत ऋण, बहुत संस्कार दिए उन्होंने, अच्छे ज्ञान की बातें बताई। आज जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ उनका भी मान, अगर उन्होंने ऐसा ज्ञान ना दिया होता तो मैं आज आपके सामने ऐसी बातें ना करता। तो जब देखा तो स्कूल में जैसे पहुँचे तो उन्होंने आपको बुलाया, कहने लगे कि अच्छा ये बताओ कि तुम तोते को पकड़े थे? पिंजड़े में था भाई तोता, भाई बच्चा है तो मन होता है कि हम भी इसको कुछ खिलाएं। तो उन्होंने मुझसे कई बात कही, तुम्हें अगर कोई पिंजड़े में बंद कर दे तो कैसा लगेगा? जब उन्होंने कहा तो कैसा लगेगा, तो मुझे महसूस हुआ कि अगर वाकई में मुझे कोई पिंजड़े में बंद कर दे तो कितनी तकलीफ, मुझे तकलीफ हुई। मुझे महसूस हुआ कि दम घुटने लगा मेरा, कल महसूस किया था। मैंने कहा मैं पालूंगा ही नहीं कभी, मतलब तोते को पिंजड़े में ही नहीं रखा। तो वो मुझे स्वतंत्रता का एहसास था। अब मैं जानता नहीं था कि स्वतंत्रता क्या होती, लेकिन एहसास यही था। फिर वो कहानियाँ सुनाया करते थे, कबीरदास के दोहे सुनाते थे, रहीमदास के दोहे सुनाते थे। तो मुझे कबीरदास और रहीमदास के दोहे सुनना बहुत अच्छा लगता, बहुत आनंद आता। मेरी गणित भी अच्छी कराई, जो मुझे गणित आती है वो उन्हीं की बदौलत। उन्होंने एक बार और हमसे कहा कि तुम लोग जिद करते हो, स्पेशल हमसे नहीं सबसे कह रहे थे कि तुम लोग जिद करते हो कि मम्मी पापा हमको ये जूते ला दो, ये कपड़े ला दो। उन्होंने कहा कि कभी तुमने सोचा है कि वो अपने अच्छे कपड़े ना पहन करके तुम्हें लाते, उनके पास रुपए हैं कि नहीं, बस तुम जिद करते हो कि मुझे ये ला के दे दो, वो ला के दे दो। क्या बीतती होगी जब ये मैंने महसूस किया कि हाँ बीतती तो होगी। मुझे इतनी उलझन हुई बता नहीं सकता। जब उलझन हुई तो भी मैंने निर्णय लिया कि मैं जिद नहीं कर अच्छे कपड़े, मैंने जिद नहीं की। और आगे चलकर मैंने निर्णय लिया कि जब लग मैं फैशन या अच्छे कपड़े नहीं पहनूंगा, जब तक मैं स्वयं कमाने ना लगूं। अब गौर करिएगा कि यहीं से मुझ में सादगी आना प्रारंभ। ऐसे ही वो बहुत सी बातें बताते रहे। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसका प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है। जो मैंने सीखा लाइफ में मेरे जीवन में प्रभाव पड़ा, और जो आपने 4, 5, 1, 2 से जितना सीखा है, इस समय जो भी आपकी उम्र है या पिछला सीखा होगा, उसका फ़र्क पड़ा ज़रूर होगा। क्योंकि यही शिक्षा है। शिक्षा 2 प्रकार की होती है, एक किताबों से मिलने वाली, दूसरी समाज से मिलने वाली। उसमें टीवी, फिल्में, मोबाइल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी साधन आते हैं, सब पोस्टर वगैरह सब वो हमारे दिमाग में प्रभाव डालते हैं, मेमोरी में फिट हो जाते हैं। तो ये चीज़ें प्रभाव पड़ने लगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कक्षा 6, 7, 8 की बात बोलते हैं। तो इसके पहले आपने क्या सीखा, एक बात सोचिए। अब 6, 7, 8 की मैं बात बताता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ थोड़ी जोड़नी पड़ेगी, नहीं तो
बात पूरी क्लियर नहीं हुई, क्योंकि मैं आपको एक कहानी के रूप में बता रहा हूँ और मैं इसमें फेंक नहीं रहा हूँ या झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो इसके बाद 7 या 8 में था तब मैंने एक टीवी सीरियल देखा था, सुराग। वो खोज करता था तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। इंस्पेक्टर भारत खोज करता था, और वो भी जब सीरियल का एपिसोड का अंत होता था तो उसमें वो अच्छी बातें बताता था। वो रियल और वास्तविकता में बताता था, तो वो भी बातें हमारे दिमाग में चल। और वहीं एक सीरियल और देखना प्रारंभ किया था जब हमारे दोस्त ने मुझे बताया था कि ऐसा सीरियल वो था शक्तिमान। तो उसमें गंगाधर का भी कैरेक्टर अच्छा था। मैं ये सीख गया था कि कैसे अपने आप को समाज से बचा लें। मतलब सीधा साधा बने रहो, समझो सब कुछ, बने सीधा साधा रहना। इसका प्रभाव इन दोनों जो सीरियल का है, इसका प्रभाव पड़ा इसलिए क्योंकि एक पक्ष ज्ञानात्मक मतलब दिमाग वाला चल रहा था, दूसरा पक्ष मेरा भावात्मक मजबूत हो रहा था। शक्तिमान समाज के लिए, सत्य के लिए कुछ भी त्याग करने के लिए तैयार रहता था। तो ये त्याग वाली भावना तो आई गई थी। और इंस्पेक्टर भारत दिमाग लगाता था ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ। ये साइंस की चीज़ है, ऐसे किसी पे भरोसा नहीं करना, ये साइंस की चीज़ है। फिल्मों से भी मैंने देखा था कि बिना माँ का बच्चा कैसा होता है, कैसे भीख मांगता है। ये सारी चीज़ें जा रही थी और मैं सोचा करता था, पढ़ाई भी कर रहा था। तो उन्हीं फिल्मों से ये भी देखा कि किस रिश्ते को कैसे निभाना है, बिना माँ का बच्चा कैसा होता है। तो माँ के प्रति भी मैं ईमानदार, समाज के प्रति भी ईमानदार होने लगा, सच्चाई की ओर आकर्षित हो चुका था। एक फिल्म थी सनम बेवफा, नाम इधर उधर कर लीजिएगा क्योंकि धोखा भी हो सकता है, देखा नहीं हमने, अभी बहुत दिन हो गए। तो उसने देखा कि प्यार के चक्कर में एक लड़की ने अच्छे क्रिकेटर को जेल तक पहुंचा दिया। जब जेल तक पहुंचा दिया तो मैंने समझा कि लड़कियों में इतनी क्षमता होती कि वो किसी को भी बदल देती है। मैंने सोचा कि बचना होगा, इनसे बचना होगा तो इनसे दूर रहने के लिए क्या करना होगा। तो इनके पास जाने के जो रास्ते उन्हीं को बंद कर दो, कोई पास आ ही नहीं। अपने आप को ऐसे बना लो कि इतनी आसानी से तुम्हें कोई समझ ही नहीं। कोशिश किया ऐसे ही कर। और जो चार पाँच की बात है, एक बात और थी, वो भी बहुत महत्वपूर्ण थी कि उस समय में थोड़ा कभी कभी बीमार हो जाता था, पेट दर्द हो जाता था, बुखार हो जाता था। तो मास्टर ने एक बात पूछी थी कि आदमी आता है जाता है, क्या ले जाता है। तो हमने जब उन्होंने आता जाता किया तो हमें लगा कि एक बार जाएंगे, फिर हम आएंगे, फिर पेट में दर्द होगा, फिर बुखार होगा, अर्थात कष्ट मिलेगा। मैं भयभीत सा हुआ, अरे भैया मुझे आना ही नहीं है, दोबारा नहीं आना है। कौन कष्ट झेलेगा? इसका मतलब कष्ट से बचने का जो एहसास था वो मेरे में था। तो जब आने और जाने वाली बात आ जाए तो बात आ जाती है ईश्वर की। तो वो भी दिमाग में था कि ईश्वर को भी खोजना है। ये सारी चीज़ें, देशभक्ति भी, ईश्वर को भी खोजना है, सत्य की भी रक्षा करनी है। और लड़कियां बदल देती हैं, लेकिन मैं मानता नहीं हूँ बदल देती, नहीं मानता, क्योंकि माना ही नहीं। धीरे धीरे जैसे मैं बड़ा होता गया मानता ही नहीं कैसा भी, क्योंकि जब तक हम ना चाहें तो कोई हमें बदल नहीं सकता। जब हम चाहेंगे तभी व्यक्ति बदल। तो ऐसा ही मेरे दिमाग में इतनी सी बातें जा बैठी। वहीं एक सिर्फ तुम फिल्म देखी थी तो उसका प्रेम हृदय से चालू होता है, यानी दिल से चालू होता है, आँखों तक।
है। तो वो सपन वाला देखो जो मैंने एहसास किया था, वो कनेक्ट हो रहा था, जुड़ रहा था। हाँ प्यार ऐसा होता है, ऐसा कोई है। तो उससे मैं